हेलो जी, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले टिश्यू के बारे में करते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू की डेफिनेशन बहुत कॉमन सी है। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइंस टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस। यानी कि अब सेल है, बहुत सारी सेल मिलके किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। यानी कि टिश्यू एक सेल्स का एक ग्रुप है जिसमें वो सभी सेल मिलके किसी एक वर्क को कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू किससे मिलके बना है? एपिडर्मिस सेल से मिलके बना है। यानी कि एपिडर्मिस सेल्स जो बना रही है एपिडर्मल टिश्यू को, और उसका वर्क क्या है? उसका वर्क होता है कि ऑर्गन की लेयरिंग करना, और जितना भी हमारा स्किन है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू से बना है। ठीक है ना। तो एपिथेलियल सिंपल सी बात है कि वो जो हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और वो एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, कि टिश्यू के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बेसिकली टिश्यू के दो टाइप होते हैं, पहला प्लांट टिश्यू एंड सेकंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है और एनिमल टिश्यू क्या होता है, उसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, और इसी वीडियो में हम प्लांट टिश्यू के बारे में ही बात करेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, कैसे बनता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो क्या है, वो कैसे बनता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में। Plant tissues are of various types and they are made up of similar type of cells. Plant tissue have same characters. अब क्या है कि जो plant tissue है वो लगभग similar type of cell से मिलके बना होता है, और वो specific function को भी perform करते हैं। Plant tissue means plant tissue same type of यानी कि similar type of cell से मिलके बना होता है, और कुछ में वेरी भी करती हैं। ठीक है ना, और क्या है कि वो सेम फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लांट डज नॉट मूव, सो देयर टिश्यूज आर प्रीडोमिनेटली द वंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम सो दैट दे कैन स्टैंड इरेक्ट। अब क्या होता है कि प्लांट्स, जैसे हम इधर से उधर मूव कर पा रहे हैं, लेकिन प्लांट्स इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट्स अब इधर से उधर मूव नहीं कर रहे, तो उनके पास उनको सारी वेदर कंडीशन फेस करनी है, कोई भी सिचुएशन हो उसको फेस करना है। भैया तूफान आ रखा है या फिर बारिश आए, बाढ़ आए, वो सब चीजें उसको फेस करनी है। तो वो जब सब चीजें फेस कर रहा है, तो ये उसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे कि वो उसी इन्वायरमेंट में उसको स्टेबल बना के रखे। ठीक है, ये टिश्यूज क्या करें? सपोर्ट करें, जिसकी वजह से वो जो प्लांट है, वो ट्री है, वो इरेक्ट रह सके, वो सीधा रह सके। नेक्स्ट पॉइंट, these tissues are made up of dead cells because dead cells can also provide mechanical strength to the plant and do not require much maintenance. अब क्या है कि जो प्लांट सेल्स हैं वो प्लांट सेल्स मैक्सिमम डेड होती हैं, और उनके डेड होने की वजह से वो क्या कर रही है? उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से क्या है कि प्लांट सीधा खड़ा हुआ है और वो फेस कर रहा है जितने भी सिचुएशंस को वो सभी किसकी वजह से कर रहा है? उन डेड टिश्यूज की वजह से कर रहा है। जैसे कि क्यूटिकल बार्क होती है प्लांट की, ट्री की। ठीक है, तो ब्राउन वाला पार्ट क्या कर रहा है? वो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उसके इंटरनल पार्ट्स हैं। इसी तरीके से जो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करे किसी भी प्लांट का, ठीक है, तो वो डेड सेल्स होती हैं, डेड टिश्यू होते हैं। और मैक्सिमम जो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल से ही मिलके बने होते हैं। उनके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो। These tissue present in such region divide themselves and form new tissues की प्लांट के सभी टिश्यूज डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्लांट के अंदर सभी सेल्स के पास डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। सिंपल सी बात है, प्लांट के अंदर जहां पे वो स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे वो सेल्स डिवाइड करती हैं। ठीक है, मींस सभी टिश्यू प्लांट के अंदर डिवाइड नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यूज इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड एंड कंपेयर टू एनिमल्स। अगर हम एनिमल से कंपेयर करें प्लांट,
तो प्लांट का जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो एनिमल के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन चलते रहते हैं, कुछ कॉमन से ही फंक्शंस चलते रहते हैं उसके अंदर, बाकी इतना कोई एडवांस उसके अंदर मैकेनिज्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो बाकी जो हमें जो प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और बाकी सिंगल सेल्स थे, तो उनके बारे में जब पढ़ रहे थे उनसे क्या है, एडवांस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यू के क्या क्या टाइप होते हैं? अब प्लांट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मींस दो हो गए ना, पहला परमानेंट और दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सीन इन प्लांट्स, दे आर primarily made up of rapidly dividing cells. They are growing tissues of the plant. यानी कि प्लांट के अंदर जहां पे वो ग्रोथ करता है, उस ग्रोथिंग साइट पे जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। और इन्हीं की वजह से कोई भी प्लांट क्या करता है? ग्रोथ करता है। मैंने जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि प्लांट पूरा का पूरा ग्रोथ नहीं करता है। प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे वो ग्रोथ करता है। तो जो ग्रोथिंग साइट होती है वो कौन सी होती है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जहां पे प्लांट ग्रोथ करता है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। दे कैन डिवाइड देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू टिश्यूज, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप से डिवाइड कर सकता है और नई सेल्स को बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि इनके पास क्या होती है? थिन सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज की वजह से तो उनको रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं वो सेल वॉल को। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव अ डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट लैक वैक्यूल्स। अब क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके पास वैक्यूल्स नहीं होता है, उनके पास साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म मींस उसके अंदर ऑर्गेनल्स वगैरह काफी खूब सारी होती है, लेकिन वैक्यूल की अमाउंट उसके अंदर कम होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब हम इसको किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैसे इनको हम डिवाइड करते हैं। दे आर क्लासिफाइड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द एरियाज ऑफ द प्लांट वेयर दे आर लोकेटेड, यानी कि उनकी लोकेशन के बिहाफ पे हम उनको डिवाइड करते हैं। लोकेशन के बिहाफ पे क्या क्या डिवाइड करते हैं हम? फर्स्ट वन एपिकल, सेकंड वन लेटरल एंड थर्ड वन इंटरकैलरी। यानी कि ये जो तीन पार्ट है, ये तीन पार्ट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइड किए हैं। और वो क्यों डिवाइड किए हैं? क्योंकि जो हमारा प्लांट है, प्लांट के अंदर अलग अलग साइट पे वो मिल रहे हैं और अलग अलग साइट पे वो अलग अलग ग्रोथिंग फंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि ये होता क्या है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टेम, यानी कि किसी भी प्लांट के रूट और शूट कि दोनों की टिप पे, जो एंड पॉइंट पे जो टिश्यू मिल रहा है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड पॉइंट आता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन द प्लांट्स, यानी कि प्लांट की स्टेम और रूट दोनों की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है कौन? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेसिकली क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा रूट और शूट की दोनों की जो टिप पे ग्रोथ करा रहा है वो कौन करा रहा है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करा रहा है। सेकंड पे बात करते हैं हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम की लेटरल वॉल्स, यानी कि ये जो स्टेम है, स्टेम के जो बराबर वाला जो वॉल है वहां पे जो मिलता है, कौन मिलता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। और ये काम क्या करता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस, यानी कि गिर्थ ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड हैंस आर फाउंड देयर, यानी कि ये किसी भी प्लांट के मोटे होने में उसकी विड्थ, सर्कमफ्रेंस, उसको उसकी गिर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने जितने बड़े पुराने प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो उतने ही बड़े और चौड़े होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लेटरल मेरिस्टेम लार्ज अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से उनकी गिर्थ भी बढ़ जाती है। और गिर्थ क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनको सपोर्ट करना होता है कि इतनी ऊंची हाइट है और उतना ही उनको गिर्थ भी बड़ा करना होता है। अगर वो बड़ा नहीं होगा तो वो इतना इरेक्ट नहीं रह पाएंगे। ठीक है,
तो थर्ड के बारे में बात करें जिसका नाम है इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है? इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी फाउंड बिटवीन द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड द बेस ऑफ द लीफ, दे हेल्प इन ब्रांचिंग। अब क्या है, आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के जहां से ब्रांच निकलते हैं वहां पे एक मोटा सा गोला सा टाइप बन जाता है, मतलब वहां पे एक हैवी मास बन जाता है। क्यों? क्योंकि नोड और इंटर नोड के बीच में जो टिश्यू मिलता है उसका नाम है इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये हेल्प करता है किसी भी ट्री की ब्रांच वगैरह बनने में। कि अगर वहां पे ये नहीं होगा तो क्या कि वहां पे जो ब्रांचेस उससे निकल रही है उनको कौन सपोर्ट करेगा? तो उन ब्रांचेस को भी सपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू है वो कौन है? इंटरकैली टिश्यू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तीनों टिश्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू, जो हमने अभी पहले तीनों के बारे में बात की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एपिकल, इंटरकैली एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू और उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। The cells that are formed by the meristematic tissue often have to take a certain role in the plants and thus they lose the ability to divide। यानी कि प्लांट के अंदर वो सेल्स जो डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर देती है, लेकिन बनी किससे है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनी है। याद रखना ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है परमानेंट टिश्यू, लेकिन परमानेंट टिश्यू तब बनता है जब परमानेंट टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसकी सेल्स डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है। फिर ये परमानेंट टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करता है, वो फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। दे कैन बिकम द परमानेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट बिकॉज ऑफ द लॉसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडेशन, यानी कि डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी को लॉस करने के बाद क्या बनते हैं? आपके परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू परमानेंट टिश्यूज बाय टेकिंग अ फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शंस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये टर्म आ सकती है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट सेल है वो अपनी डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी को लॉस करके वो एक स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन को करने लग जाती है। यानी कि स्पेसिफिक शेप और साइज वो अटेन कर लेती है और किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने लग जाती है, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब प्लांट की जो सेल्स हैं वो परमानेंट हो जाती हैं। कैसे? कि जो डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी को वो लॉस कर देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यू क्या क्या टाइप होते हैं? परमानेंट टिश्यू के बेसिकली दो टाइप होते हैं, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। कि सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की सेल से ही मिलके बने होते हैं। दे यूजुअली हैव अ स्ट्रक्चरल रोल, यानी कि इनका बेसिकली क्या रोल होता है? इनका सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में और भी बाकी काम होते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट में इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो मेन काम क्या होता है उनका? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितना टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले पेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। पेरेन्काइमा क्या होता है? Parenchyma tissues are made up of loosely packed cells with thin cell wall and large intercellular space। पेरेन्काइमा कई बार पूछ लेते हैं कि पेरेन्काइमा क्या होती है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि पेरेन्काइमा वो टिश्यू होता है जो लूजली पैक्ड होता है सेल्स से, और उन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, यानी कि उन सेल्स के बीच में जगह यानी कि गैप होता है। तो किसकी प्रॉपर्टी है? वो पेरेन्काइमा की प्रॉपर्टी है। दे आर द ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद अ सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि इसके अंदर कौन सी किस टाइप की सेल होती है? लिविंग सेल होती है। अब जो प्लांट के टिश्यूज पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी कि लिविंग सेल, डेड सेल, तो उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। याद रखने की जो पेरेन्काइमा होता है वो किससे मिलकर बना होता है? लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। और जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस, यानी कि जो नई नई ब्रांचेस बनती हैं और लीव्स हैं उनके अंदर कौन मिलता है? आपका पेरेन्काइमा टिश्यू मिलता है। नेक्स्ट, these tissues are responsible for photosynthesis, storage of food, gaseous exchange and
फ्लोटिंग ऑफ प्लांट। इनके मेन फंक्शन क्या क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मींस ये प्लांट का फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं, कि इसकी वजह से ही वो स्टोर कर पा रहा है। और इनका काम और क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट काम है। तो इन्हीं वर्क के बिहाफ पे हम इस पैरेन्काइमा टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे पार्ट है वो? पहला क्लोरेन्काइमा और सेकेंड वन एरेन्काइमा। सबसे पहले क्लोरेन्काइमा के बारे में बात कर दी। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? These tissues contain chlorophyll in them, यानी क्लोरेन्काइमा इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उसके पास क्या होता है? उसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। किसके पास? क्लोरेन्काइमा। अब याद रखना, क्लोरेन्काइमा मींस क्लोरोफिल, यानी कि उसके पास क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, these tissues contain chlorophyll in them. Due to the presence of chlorophyll, they are capable to perform the process of photosynthesis in plants. यानी प्लांट्स के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो पैरेन्काइमा के अंदर वो कौन करता है? क्लोरेन्काइमा करता है। और क्लोरेन्काइमा क्या होता है? क्लोरेन्काइमा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में बात करते हैं एरेन्काइमा की। एरेन्काइमा क्या होता है? दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स के पास, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मिलता है ये। दे हैव लार्ज एयर कैविटी इन दैम, यानी कि इनके पास लार्ज एयर कैविटी होती है। और वो किस चीज में हेल्प करती है? These cavity allow the aquatic plants to float in water, यानी कि इन्हीं aquatic plants को वाटर के अंदर फ्लोट करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? वो एयर कैविटी करते हैं, जो किसके पास होती है? एरेन्काइमा के पास होती है। और ये दोनों टाइप किसके होते हैं? पैरेन्काइमा के होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ठीक है, तो अब पैरेन्काइमा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कोलेन्काइमा। हमने तीन टाइप पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। These tissues are responsible for providing flexibility to the plant so that they can be bend easily. अब क्या है? बहुत तेज हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, तो उन सबको झेलने के लिए प्लांट के पास एक क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? कोलेन्काइमा की वजह से होती है। ये उसको क्या करते हैं? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से बैंड हो सकते हैं और उसको जितने भी तूफान वगैरह आ रहे हैं उनको झेल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी तरीके से इधर से उधर तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? तो कोलेन्काइमा प्रोवाइड करा रहा है कि उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा, जिसकी वजह से वो आसानी से इधर उधर बैंड हो जाते हैं। दे आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद अ सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, यानी कि इनके पास सेल्यूलोज के साथ साथ वो किससे मिलके बनी होती है? पैक्टिन से मिलके बनी होती है। द सेल्स प्रेजेंट इन दीज टिश्यूज आर ब्रॉड एंड इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर्स। अब क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है कॉर्नर्स पे। ठीक है, और जब कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, सिंपल सी बात है कि उसके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेस भी नहीं होंगे। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी कि ये प्लांट के स्टेम में और लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में कि स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग अ सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा जो है किससे मिलके बनी है? उसकी सेल वॉल लिग्निन से मिलके बनी है। और ये कौन सा होता है? डेड होता है। हमने पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा दोनों पढ़े, वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। और ये क्या है? डेड होता है। ठीक है, these tissues are responsible for making plants hard and rigid, कि यही टिश्यू प्लांट को हार्ड और रिजिड बनाने में हेल्प करता है। अगर प्लांट हार्ड नहीं होगा तो भैया उसको कोई भी नुकसान कर सकता है, कोई भी तोड़ फोड़ सकता है उसको। ठीक है ना, तो हार्ड होना भी उसका नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स हैव अ लॉन्ग स्ट्रक्चर विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी कि इनकी दो सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, They are found in stem, veins of leaves and covering of nuts and seeds. अब क्या है कि सीड्स वगैरह की, नट्स की, इनकी क्या कवरिंग भी किससे मिलके बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से मिलके बनी होती है। जो लीफ होती है, लीफ की जो वेन्स होती है वो भी किससे मिलके बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से मिलके बनी होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, स्क्लेरेन्काइमा जो है डेड है, वो डेड है तो मतलब सीधी सी बात है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है उस स्टेम को, उस लीफ को, उस सीड को। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज थी हमारे स्क्लेरेन्काइमा की। तो ये आपका कंप्लीट हो गया परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं?
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब सीधी समझ है, सिंपल का मतलब सिंपल, और कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें बहुत सारी सेल से मिलकर जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि ये भी क्या करते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए अलग अलग वर्क नहीं करती, किसी एक ही काम को करते हैं और सभी सेल मिलकर एक साथ काम करती हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दो टाइप होते हैं किसके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में, जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग अ थिक सेल लिग्निन। अब क्या है कि जो थिक सेल लिग्निन से मिलकर बना होता है वो कौन बना होता है, जाइलम बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जाइलम। जाइलम के क्या क्या टाइप्स होते हैं। जाइलम के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये क्या है कि जाइलम के 4 टाइप होते हैं और उन चारों से ही मिलके बना होता है और ये अलग अलग वर्क करते हैं और साथ साथ ये सब अलग अलग सेल से ही मिलके बने होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जाइलम के चारों पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। Vessels and tracheids help in the conduction of water and minerals from soil। यानी कि soil से water और minerals को ले जाने का काम कौन करते हैं, vessels and tracheids करते हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन फूड स्टोरेज। यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा किस में काम करेगा, फूड स्टोरेज में काम करेगा। क्योंकि हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि पैरेन्काइमा क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो फूड स्टोरेज का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। एंड द जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम फाइबर क्या कर रहा है कि ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल कैसे, कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। यानी कि ये ग्राउंड से यानी कि रूट से सिर्फ शूट की तरफ चलता है। यूनिडायरेक्शनल इसलिए इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सोइल से पानी लेके और वो लीव्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें याद रखना कि जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम कंडक्ट फूड इन बोथ डायरेक्शंस। यानी कि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है दोनों डायरेक्शन में। दोनों का मतलब कि वो लीव्स से रूट तक भी ले जाता है और लीव से ऊपर स्टेम तक भी ले जाता है। मतलब सबको फूड प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कि फ्लोएम हमारे कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब ये क्या क्या काम करते हैं, तो इनके फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिव ट्यूब के बारे में बात करते हैं। ब्रॉड शेप्ड सेल्स विद पोरस वॉल। सिव ट्यूब्स क्या होती है, ब्रॉड शेप्ड होती हैं और पोरस वॉल होती है इनकी। ठीक है, और कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं कि दे फैसिलिटेट द फंक्शंस ऑफ द सीवी ट्यूब्स। कि सीवी ट्यूब को फंक्शन करने में हेल्प कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल्स कर रही हैं। और दोनों मिलके क्या काम कर रही हैं, दोनों मिलके हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, अब चीजें क्लियर है कि सीवी ट्यूब क्या है कि सीवी ट्यूब ब्रॉड शेप्ड होती है, मतलब एंड पे उस पे ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड शेप्ड सेल्स होती हैं और वो पोरस होती है। पोरस का मतलब जैसे आपने छलनी देखी है तो वो पोरस होती है। ठीक है, इस तरीके तो कंपेनियन सेल क्या है, कंपेनियन सेल सीवी ट्यूब के साथ मिलके उसके फूड के मोशन में हेल्प करते हैं, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन इज द मोशन ऑफ द फूड। यानी कि प्लांट के अंदर फूड के मोशन में कौन हेल्प करें, सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट आता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या करेगी, फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम फाइबर कर रहा है। और साथ साथ ये उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। लास्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन्स। यानी कि ये स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है। तो दिस इज कंप्लीट फ्लोएम एंड दिस इज कंप्लीट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब हम बात करने वाले हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट इज नोन एज द एपिडर्मिस। यानी कि प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इट कवर्स द एंटायर प्लांट्स। यानी कि ये क्या कर रही है कि ये उस पूरे के पूरे प्लांट को कवर कर रही है। द सेल्स
आर फ्लैट एंड दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, ये पूरे प्लांट को कवर कर रही है, ठीक है। और ये क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर थिक एंड द इनर वॉल आर थिन। जो आउटर वॉल होती है, मतलब आउटर साइड जो एपिडर्मल सेल होती है वो क्या होती है, वो थिक होती है, स्लाइटली वो मोटी होती है एज कंपेयर टू द इनर वॉल, की इनर वॉल क्या होती है, थिन होती है और आउटर वॉल थिक होती है। द एपिडर्मल सेल्स ऑफन have long hair like structure in roots which facilitate the absorption of water। अब देखो इसका एक वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया क्या, कि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रही है, क्योंकि रूट हेयर का आपने नाम सुना कि रूट के अंदर से रूट हेयर्स निकलते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फंगाई, water loss and any injury by secreting the wax like water resistant substance called a cuticle on the surface of the plants which protect the plant। यानी कि अगर सिंपल सी बात है इसको समझना है तो एपिडर्मिस क्या काम कर रहा है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होता है जो क्या काम कर रहा है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसी भी तरीके की सिचुएशन से, यानी कि सभी सिचुएशन से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। और उनके साथ साथ अब वो और भी एडिशनल काम करता है। वो क्या क्या काम करता है, इसमें आता है जो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटास बोलते हैं। तो स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। स्टोमेटा आर पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स की एपिडर्मिस में जो स्मॉल पोर्स मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, दीज पोर्स आर enclosed by two cells that have similar shape as a kidney, यानी किडनी के जैसे उनकी दिखती है शेप, जिनको हम आप देख रहे होंगे इमेज में, तो वहां पे किडनी के जैसे शेप दिखती है, इस तरीके के ही स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। These are called guard cells। अब ये जो है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर, ये जो आउटर किडनी के जैसे दिख रही है सेल, उनको क्या बोलते हैं, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो स्टोमेटा में होती है, जो आउटर साइड होती है। और जो किडनी के सेल, यानी कि राजमा के जैसे जो दिखती है, वो हमारी कौन है, वो हमारी गार्ड सेल है, ठीक है। गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, यानी कि गार्ड सेल ही क्या होती है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती है, ठीक है। अब ये गार्ड सेल्स क्या करती है, यही गार्ड सेल, इन्हीं गार्ड सेल की वजह से स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोज होता है। ओपन स्टोमेटा क्यों होता है, स्टोमेटा ओपन इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके, जो उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको वो रिलीज आउट कर सके, ठीक है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रॉपर कर सके। तो क्लोज में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन क्या है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जो वाटर जो ट्रांसपीरेशन होता है वो अलग वे में होता है, और जो क्लोज होता है उसमें अलग वे में होता है। बेसिकली अगर इसको ओपन और क्लोज को समझना है तो हम सनलाइट को समझ सकते हैं कि अगर सनलाइट ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपका स्टोमेटा क्लोज होगा, और सनलाइट कम होगी तो आपका स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एंड ट्रांसपीरेशन, यानी कि ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, गार्ड सेल्स करती है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट ऑफ चैप्टर 6 क्लास 9 टिश्यू। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।